हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समचतुर्भुज। काफ़ी लेक्चर हम क्षेत्रफल के डाल चुके हैं, क्षेत्रमिति के, और जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखे आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और भी सारे चैप्टर डाले हैं और ये एमपी के हर एग्जामों के लिए डेटा होगा, परंतु स्पेशली एमपी जेल प्रहरी अभी है तो उसे टारगेट कर रहे हैं। फिर भी गणित चेंज नहीं होता, हम एमपी के सारे पेपरों को टारगेट करके इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप एमपी का अदर भी कोई पेपर दो तो आप इसे इस्तेमाल करोगे, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो आज हम समचतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सम चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज हम किसे बोलेंगे, तो हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने वर्ग पढ़ा, आयत पढ़ा, समांतर चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। अब समचतुर्भुज मीन्स एक ऐसी आकृति, तो आप वर्ग जानते हैं क्या, ठीक है। अब देखो हमने स्क्वायर पढ़ रखा था, वर्ग पढ़ा था, तो कुछ इस प्रकार की आकृति जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या थी, बराबर। वर्ग की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था, ये आकृति वर्ग कहला रही थी। क्लियर है। तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो, ठीक है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो पर आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है पर चारों कोण बराबर नहीं होते। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, और इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तो बाकी जो डिटेल होगी वो ज्योमेट्री की है, तो जितनी हमको यहाँ आवश्यकता है वही याद रखिए कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गई समचतुर्भुज, मतलब ये आकृति ए, सॉरी ये भुजा, ये साइड का मान ए है तो इस साइड का मान भी ए होगा, इसका मान भी ए, इसका मान भी ए आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से परिमाप निकालूं तो जो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा, आप इतने लेक्चर पढ़ चुके तो उसके अनुसार सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। मतलब कोई आकृति जितनी भुजाओं से घिरी है उसे परिमाप में कहते हैं। तो ए ए ए और ए, तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा क्या, परिमाप इस समचतुर्भुज का। अब उसके बाद यदि मैं यहाँ से दो विकर्ण बना दूं, ये पहला, इसको नाम दे देते हैं D1, और ये दूसरा, इसको नाम दे देते हैं D2। तो हमारा ये पहला विकर्ण है समचतुर्भुज का, उसका नाम D1 दे दिया, इस दूसरे को क्या नाम दे दिया, D2। तो समचतुर्भुज में यहाँ पर जिस बिंदु पर ये दोनों विकर्ण कटते हैं तो वो कितने डिग्री पर काट रहे होते हैं, तो 90 डिग्री का। मतलब प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आप ये याद रखिएगा, वैसे ये ज्योमेट्री की कहानी है। अब देखो ये D1 है, ये वाला जो विकर्ण होगा, और ये वाला क्या है, D2 है। तो जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। आपको ये स्पेशली याद रखना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। मतलब पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण गुणित 1/2, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें परिमाप मिल चुका है और क्षेत्रफल मिल चुका है, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद एक जो कंडीशन लिख रहे हैं, इससे मोस्टली क्वेश्चन बार बार पेपर में देखने को मिले हैं, तो वो क्या है, वो चीज़ देखिए। तो हम इतना जानते हैं कि D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, मतलब दोनों विकर्णों के वर्गों का जो योग है, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग है वो 4 गुणित भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन, ये पहला, दूसरा और ये जो तीसरी कंडीशन है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के आपको याद रखना है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है 4 गुणित एक भुजा के वर्ग के। ये चीजें क्लियर है। एक चीज और यहाँ से याद रखना है आपको, यदि मैं a का मान पूछूं भुजा बराबर से, जब हमको दोनों विकर्ण हो तो 1/2 ये होता है करने के अंदर D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि अगर हमें दोनों विकर्ण दिए हो और भुजा निकालनी है तो बाकी सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री अगर हम पढ़ा रहे होते तो ये एक एक फॉर्मूला कहाँ से आया वो सारी चीजें बताते, पर यहाँ क्षेत्रफल में आप नॉर्मली याद रख सकते हो। परिमाप आपको पता है 4a होगा। दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2 होगा, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। और थर्ड कंडीशन आपको स्पेशली याद रखना है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है 4 गुणित भुजा के वर्ग के समचतुर्भुज में। अगला, अगर हमें भुजा निकालना हो तो a इक्वल टू होता है 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, देखो तो इधर बटे में आ जाएगा, a का वर्ग करनी का पक्षांतर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, a का मान निकलेगा तो a बराबर से 1/2 करनी के अंदर D1 प्लस D2 का स्क्वायर, यहाँ से भुजा निकलती है, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी कंडीशनें याद रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, ठीक है। आइए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे होंगे, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स आपको बनाना चाहिए।
तो उससे क्या होगा कि जब भी आप रिवीजन करें तो उससे समय कम लगता है ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो आपको पढ़ ही रहे हैं और इतना जरूर पढ़ा रहे हैं कि आप कोई भी पुस्तक से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपसे बनेगी। तो देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज का कि किसी समचतुर्भुज, ठीक है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तब दूसरा विकर्ण का मान क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले तो जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया उसका डायग्राम बनाते आना चाहिए। अभी हर लेक्चर में हम ये कॉमन चीज बोल ही रहे हैं। तो हमें क्या दिया है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज कैसा बनता है तो आपको वो पता होना। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। तो हमने सबसे पहले समचतुर्भुज बना लिया। अब उसने बोला कि इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है कितना 24, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है 24, पर अपने अनुसार इस क्षेत्रफल का मान कितना होता है तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। ये चीज से आप परिचित है क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने अनुसार क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, परंतु इस पूरे का मान ही कितना दिया है 24 दिया है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं, ये भी क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब उसने बोला है कि उसका एक विकर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर का है। एक विकर्ण मीन्स अगर हम इसे d1 मान ले, ठीक है, d1 मान ले और इसका मान कितना आ गया 6, तो दूसरे का मान ये d2 का मान क्या करना है हमें निकालना है। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। तो एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है तो हम यहाँ मान रख देंगे। तो 1/2 d1 का मान मैं कितना रख दूं तो d1 का मान मैंने 6 माना तो यहाँ 6 लिख दूं, गुणित d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 से काटेंगे तो कितना 8, मतलब d2 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ आपसे कि इस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण कितना होगा तो 8 सेंटीमीटर का होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, पूरे का हमें एक क्षेत्रफल दे रखा था, एक विकर्ण दिया था, दूसरा विकर्ण निकालना है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल 24 है। 1/2 d1 इंटू d2 बराबर से सॉल्व करेंगे तो d2 का मान आ जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। ये नॉर्मली सा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, और ये नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वैसे हर एक पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, परंतु हम ये बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज से मोस्टली क्वेश्चन आपने को देखने को मिल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा का मान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी समचतुर्भुज के में विकर्ण क्रमशः, मतलब 2 विकर्ण होते हैं। तो पहला विकर्ण कितना है हमारे पास तो 8 सेंटीमीटर का, दूसरा कितना है 6 सेंटीमीटर का। तो फर्स्टली हमें डायग्राम बनाना है। समचतुर्भुज बोला तो समचतुर्भुज का डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। और समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बन गया तो इसमें 2 विकर्ण होंगे, एक d1 और दूसरा d2। तो ये पहला हो जाएगा d1 और ये दूसरा हो जाएगा d2। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। तो उसने बोला कि एक विकर्ण कितना है 8, तो इसका मान अगर 8 सेंटीमीटर होता और इसका मान कितना होता 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उसने क्या बोला समचतुर्भुज की भुजा का मान ज्ञात करो। तो ये बताइए, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, a बराबर से होता है 1/2 करनी के अंदर d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। a बराबर से 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये कब लगाओगे जब दोनों विकर्ण दिए हो और हमें भुजा निकालनी हो। अदरवाइज अगर आपका ये बेटर है ज्योमेट्रिकल पोर्शन तो इसमें ये फॉर्मूले की
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो a बराबर से 1/2 अंडर रूट d1 का मान कितना है हमारे पास 8, तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, क्योंकि दूसरा विकर्ण कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो a बराबर से आ जाएगा 1/2, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। फाइनली सॉल्व करोगे तो 100 किसका वर्ग है 10 का, तो 10 बाहर आएगा, तो 1/2 इंटू कितना 10, तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 5। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे तरीका क्या है इसका, तो ये हम इतना जानते हैं कि समचतुर्भुज है, मतलब इसके विकर्ण जिस बिंदु पर काट रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वो कितने डिग्री पर कर रहे होंगे 90 डिग्री पर। तो देखो ये वाली पूरी की पूरी जो भुजा है, अपन भुजा मान सकते हैं, विकर्ण है, ये 8 था, कितना था 8, तो ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया था। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 8 था तो ये कितना हो जाएगा 4। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। ये वाला पार्ट हो जाएगा 4। वैसे यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना था 6, तो ये आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब ये और ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं बराबर, ये 3 है ये 4 है और ये 90 अंश का कोण है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये मान कितना आ जाएगा 5। और यही हमसे पूछा था। अगर ज्योमेट्री अच्छी है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला है हमारे पास a बराबर से 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो a का मान फाइनली 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये 16 सेंटीमीटर और यहाँ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करो कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार और बोल के बता देता हूँ आपको कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितने हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो समचतुर्भुज सबसे पहले बोला तो एक आदत में ला लो कि आपको डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, तो एक विकर्ण हमारे पास कितना है 16, तो समझो। अब देखो मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ आपको, है ना। ये वाला अब समचतुर्भुज बोला तो समचतुर्भुज हमने बना लिया और इस प्रकार से बनेगा। ये पूरा मान अगर 16 होता, कितना 16 सेंटीमीटर होता, तो ये हो जाता 8 और ये हो जाता कितना 8, तो ये वाला हो गया 8। ये पूरी भुजा कितनी हो जाती, मतलब ये एक दूसरा विकर्ण है तो ये कितना हो जाता 12। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये हो जाता 6 और ये हो जाता कितना 6 हो जाता। ये 90 डिग्री का कोण बनता, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10। तो उसने भुजा का मान पूछा था, फाइनली भुजा का मान कितना आएगा 10। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, a = हो जाएगा 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि इसे सॉल्व किस प्रकार से करना है। अदरवाइज आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। कभी भी बिना डायग्राम बनाए आप फॉर्मूले लगाने की कोशिश मत करो, अगर आप इनिशियल प्रोसेस पे हैं, अभी सीख रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार, कि किसी समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो बेसिक अगर हम करें तो सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज बोला है तो सबसे पहले समचतुर्भुज तो हमें बना ही लेना चाहिए। तो ये समचतुर्भुज हो गया, इसकी भुजा कितनी है तो 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि किसी समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि हमने जो थ्योरी थी उसे एक डायग्राम में ला लिया, जो चीज़ें लिखी थी। उसने बोला है कि तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक कितना है 24 सेंटीमीटर लंबा, तो ये वाला विकर्ण मैं बना लेता हूँ 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर का है। अब ये चीज़ें क्लियर है। दूसरा विकर्ण अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें, ठीक है, दूसरा विकर्ण हमने बना लिया। एक मिनट में थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दूसरा विकर्ण है, तो दूसरे का मान हमें निकालना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये पूरा का पूरा कितना था 24, तो ये आधा कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा x। क्लियर है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा।
यदि हम कोई फॉर्मूला ना लगाना चाहे और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो ये 90 डिग्री का कोण है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा तो ये क्या होगा, कर्ण। क्यों कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या, सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 13 का वर्ग बराबर से 12 का वर्ग प्लस x का वर्ग। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो देखो यहाँ क्वेश्चन में तो यहाँ 13 तक तो हम क्लियर हो ही चुका था। एक विकर्ण 24 मीटर लंबा है तो ये वाला टोटल 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर था तो आधा हो जाएगा 12, आधा हो जाएगा 12। ये चीज़ें क्लियर है। तब दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इस विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और इस वाले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, तो मैंने इस वाले इसका मान x मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑलरेडी 12 है और ये कितना है 13, तो ये समकोण त्रिभुज बना, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करोगे तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का वर्ग 144, तो इधर आ जाएगा 144 इक्वल टू एक्स का वर्ग है तो इधर क्या लग जाएगी, करनी। फाइनली आएगा कितना, यहाँ 25 घटाओगे तो x का मान कितना आ गया, 5। अब ये बताओ अगर x का मान 5 है, इस x की वैल्यू अगर 5 है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू 5 और ये वाली वैल्यू 5, तो फाइनली दूसरा विकर्ण जो D2 का मान होगा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। फाइनली यही है हमारा क्या, राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अगर आप चाहते कि हम ये ऐसा ना करें तो आप कुछ नहीं करते, यही फॉर्मूला लगा देते, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a का वर्ग। इससे भी अगर आप सॉल्व करते तो आंसर आता, क्योंकि d1 का मान हमें नहीं पता है तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का मान कितना हमारे पास 24। ठीक है, तो 24 का वर्ग बराबर से 4 इंटू a का मान कितना है 13, तो यहाँ 13 का क्या जाएगा, वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना जाएगा, 169। ठीक है, 169 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 और 9 या 27, 9 चौक 36, 336 शायद है ना, 300 कितना जाएगा 36। और यहाँ 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग हो जाता है, सॉरी ये गलत लिख दिया है क्या, यहाँ जाएगा 4 का वर्ग 16, सॉरी 4 गुणे 13 का वर्ग 169, 24 का वर्ग कितना आ जाएगा 576, तो माइनस 576 ऐसा कुछ कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 9 36 का 6 बचेगा कितना 3, 4 छंग 24, 24 और 3 हो जाएगा कितना 27 का 7 बचेगा 2, 4 एकम 4 और 2 कितना 6, 676 माइनस 576 ऐसा कुछ हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास, तो यहाँ 100 बच जाएगा। ठीक है, 100 और यहाँ क्या बच गया, d1 का वर्ग, तो d का मान अंडर रूट कितना 100, तो d का मान कितना जाएगा 10 आ जाएगा। तो दूसरे विकर्ण का मान हमने फाइनली बिना फॉर्मूले के सॉल्व करा तो भी x का मान 5 और 5 कितना हो गया था 10, तो यहाँ अगर फॉर्मूले मान रखोगे तो भी वही आएगा, बेसिक सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट आपके कितने अच्छे। बस ये है कि मैं बता दोनों रहा हूँ, पर आप अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो भी बेटर है, या तो आप उस प्रकार से करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते जाते हैं हर क्वेश्चन में, और रहेगा इतनी डायग्राम, जितनी कंडीशन है उतनी ही कंडीशन रहेगी, बस ये कि कुछ कुछ चीज़ें चेंज इसमें होते रहेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है, तब दोनों विकर्णों का योग क्या होगा। ठीक है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो डायग्राम आपका बनना ही चाहिए। तो देखो किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास होता। इसका क्षेत्रफल है हमारे पास कितना 256, क्लियर है इतना। अगर मैं इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखता तो 1/2 क्या होता, d1 इंटू
d2 बराबर से कितना 256, ऐसी कुछ होता। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया था क्षेत्रफल 256 है, तो क्षेत्रफल बराबर से 256। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने अनुसार क्या होता है, तो 1/2 d1 इंटू d2 बराबर से 256 आता। उसके बाद बोला कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है। तो अगर मैं एक विकर्ण को d मानूं, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, एक विकर्ण को मैंने d माना तो दूसरा विकर्ण इसका आधा है, मतलब कितना होगा, d/2 होगा। ये चीजें क्लियर है। एक विकर्ण d है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, उसका आधा, मतलब d/2 होगा। तो एक विकर्ण की जगह में कितना लिख दूं, d 1/2। d की जगह पहला विकर्ण हमारे पास d आ गया, दूसरा विकर्ण आधा है, मतलब कितना है, d/2 है, d/2 है, बराबर से कितना जाएगा, 256। d में d का गुणा करोगे तो d का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4, बट्टे का 4 इधर गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1024। ठीक है, 1024 हो जाएगा। 1024 किसका स्क्वायर है, तो 32 का। तो d का मान कितना आ गया, 32 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई 32, और d हमारा क्या था, एक ये विकर्ण। ठीक है, तो एक विकर्ण 32 आ गया और दूसरा विकर्ण 32, बट्टे में कितना जाएगा, 2, तो कितना आएगा, 16। तो उसने क्या बोला है कि दोनों विकर्णों का योग ज्ञात करो। तो एक है हमारे पास 32 और दूसरा कितना आ गया, 16। सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 सेंटीमीटर दोनों विकर्णों का क्या जाएगा, योग आ जाएगा। तो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हो, आप अगर थोड़ा भी सोचे तो उसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल इक्वल टू लिख दिया, आगे की थ्योरी जो बोल रही थी उस प्रकार से करा और इसको उठा के यहाँ मान रख दिया। सॉल्व करेंगे तो डी का मान 32 और डी का मान 32 मतलब एक विकर्ण 32 है, दूसरा विकर्ण इसका आधा था, मीन्स कितना हो जाएगा, 16, 16 और 32 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो भी पुस्तक आपके पास है उससे आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा हो जाएगा कि किसी सम चतुर्भुज का परिमाप, कि सम चतुर्भुज का परिमाप 2p है तथा विकर्णों का योग m है, तब क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो जो चीजें दी है वो लिख लो। उसने बोला है कि समचतुर्भुज है, इसका मतलब समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा, इसका मान a है, ये a है, ये भी a है, ये भी a है। अपने अनुसार तो भुजा ए है, पर परिमाप दिया है कितना, 2p। तो परिमाप अपने अनुसार होता है कितना, 4a, क्योंकि सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। तो अपने अनुसार 4a होता परिमाप, पर इसी 4a का मान कितना दिया है, 2p दिया है। तो a का मान कितना आ जाएगा, p/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणे का 2 इधर बटे में चला जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, p/2। ये चीजें क्लियर है। उसके बाद बोला कि विकर्णों का योग कितना है, m है। ये चीजें क्लियर है। तो एक विकर्ण देखो, इसको मैं मान लूँ d1 और इसको मान लूँ कितना, d2। तो दोनों विकर्ण का योग अगर बात करें तो d1 प्लस d2 का मान कितना है हमारे पास, m है। ये चीजें भी हमें दी है क्वेश्चन के अनुसार। और पूछा फाइनली क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर से होता क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर से होता है 1/2 d1 और d2। यही होता है क्या क्षेत्रफल, 1/2 d1 इंटू d2, मतलब वो मान निकालना है हमें। अब यहाँ पर छोटी सी एक चीज नोटिस करना कि यदि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, d1 है, तो ये आधा मान कितना होता, d1/2। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, d2, तो ये आधा मान कितना होता, d2/2। ये चीजें क्लियर है क्या। ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये वाला मान d1/2, ये वाला मान d2/2 और ये वाला कितना है, a। ये चीजें आप क्लियर है। ठीक है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो a का वर्ग बराबर से d1/2 पूरे का वर्ग प्लस d2/2 पूरे का वर्ग। क्या ये चीज से आप सहमत है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता। a का मान मेरे पास क्या है, तो p/2 है, तो a का मान क्या यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, तो p/2 पूरे का वर्ग बराबर से d1 का वर्ग बट्टे में 2 का वर्ग 4 प्लस d2 का वर्ग बटे में कितना जाएगा, 4।
और इसको अगर हम सॉल्व करते तो पी का वर्ग बटे कितना आता है 4, तो मैं फाइनली यहाँ लिख सकता हूँ पी का वर्ग बटे में कितना जाएगा 4, तो फाइनली ये 4 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ एलसीएम लोगे तो बटे में 4 आएगा। तो आगे देखोगे तो p का वर्ग बराबर से d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है वैल्यू। अब यदि d1 प्लस d2 बराबर से m, एक बार और समझा दूंगा ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो हमें ये दिया था d1 प्लस d2 बराबर से m, यहाँ दिया देखो विकर्णों का योग m है, तो ये हमने कर रखा है। अगर मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देता, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग प्लस 2d1 d2 बराबर से होता है m का वर्ग। अब अगर ध्यान से देखोगे तो d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग, इस पूरे का मान कितना है p का वर्ग, तो d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग पूरे, इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे तो p का वर्ग लिख देंगे प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2d1 d2 बराबर से आ जाएगा कितना m का वर्ग। क्लियर है इतना। एक स्टेप और आगे मैं सॉल्व करूं तो इस p का अगर पक्षांतर करें तो उधर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2d1 d2 बराबर से m का वर्ग माइनस p का वर्ग। कुछ लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल है वो। अब यहाँ देखो अगर मैं इसमें भी 4 का भाग दे दूँ, इसमें भी 4 का भाग दे दूँ, तो यहाँ जाएगा 1/2, तो 1/2 d1 d2 इक्वल टू m का वर्ग माइनस p का वर्ग बटे में कितना जाएगा 4। और ये काय का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का है, 1/2 d1 d2 ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मान कितना आ गया m का वर्ग माइनस p का वर्ग बाय 4। फाइनली यही है हमारा क्या राइट आंसर। समझो वापस से मैं समझा रहा हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 2p है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो 4a बराबर से 2p आया था, तो a का मान p/2 आ गया। आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों विकर्णों का योग है m, तो दोनों विकर्ण d1 प्लस d2 का मान कितना आ गया m आ गया। ये चीज़ें क्लियर है। उसने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमने यहाँ लिख दिया कि क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। हमने डायग्राम जब बनाया तो हमने ये देखा कि अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू d1 थी तो इस पूरे का मान d1/2 होगा आधा, यहाँ से यहाँ तक का मान अगर d2 है तो ये इस पूरे का मान कितना होगा d2/2 मतलब आधा विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो a का मान हमारे पास क्या था p/2, तो यहाँ पर p/2 लिखेंगे तो p का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ d1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, d2 का वर्ग 2 का वर्ग 4, जब सॉल्व करोगे तो 4 कट जाएगा, तो p का वर्ग बराबर से d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि दोनों विकर्णों का योग m है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग प्लस 2d1 d2 हो जाएगा इक्वल टू m का वर्ग। अब हम ये जानते हैं कि d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग का मान हमें दे रखा था कितना p का वर्ग, तो इस d1 का वर्ग प्लस d2 के वर्ग की जगह p लिख दिया p का वर्ग। ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में जाएगी, तो यहाँ माइनस में आ गया, तो इधर बचा क्या था हमारे पास 2d1 d2 बराबर से m का वर्ग माइनस p का वर्ग। अब हमें यहाँ तक पहुँचना था, इसलिए मैंने इधर भी 4 का भाग दिया, इधर का भी 4 का भाग दिया, तो फाइनली ये तो बन गया क्षेत्रफल और उसकी वैल्यू आ गई है, तो फाइनली यही होगा आंसर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, परंतु जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं 5 से 6 क्वेश्चन ये आपके लिए बेस्ट होंगे। इसी आधार पर जो भी आपके पास पुस्तक है आप उस पुस्तक से पूरे क्वेश्चन आप लगा लीजिए। समचतुर्भुज के हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी वायर, जो कि आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, समचतुर्भुज से रिलेटेड, तो आप ये डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा जो चैनल का नाम है उसी नाम से। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं आप चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।